सो हेलो वेलकम गाइस। अभी अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का दो बहुत ही चर्चित टॉपिक को डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबको एकदम ध्यान से मेरे बात को सुनना। सबसे पहले दो टॉपिक है, एक तो है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक है बियरर इंस्ट्रूमेंट। अक्सर बच्चा लोग पता नहीं क्यों इसको देखकर डरता है। ध्यान से सुनो, अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले ये समझो कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये थोड़ा तगड़ा वाला इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है? तगड़ा वाला। और बियरर इंस्ट्रूमेंट जो है ना, थोड़ा हल्का फुल्का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को भाई आप तगड़ा वाला क्यों बोले? सुनो, अभी तुम ही बताएगा क्यों बोले। अरे इसमें लिखा रहता है पे विनय, मतलब जो भी बंदा को पेमेंट करना है उसका नाम लिखा होता है। अब ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ये इतना तगड़ा है कि मेरा नाम है ना, पैसा खाली मेरे को मिलेगा। अरे ये गिरा हुआ तुमको मिल गया ना, तुम सोचेगा ना कि तुम जाके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल ले, नहीं, मेरा नाम है, मेरे को ही मिलेगा। अच्छा, बहुत बार लिखा होता है पे विनय और ऑर्डर। इसका मतलब है कि मेरा नाम है ना, पैसा मेरे को मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर करेंगे कि पैसा मिस्टर आशीष को दे दो, तो पैसा उसको दे दिया जाएगा। मतलब हम डिसाइड करेंगे पैसा किसको मिलना है। तो तगड़ा वाला फीलिंग आ रहा है ना। किसी को भी गिरा हुआ मिलेगा तो खुश हो पाएगा? नहीं। क्यों? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और बियरर इंस्ट्रूमेंट को क्या बोले हम? हल्का फुल्का। उसमें लिखा होता है पे विनय और बियरर, मतलब मेरा नाम है लेकिन मेरे आगे ये काला शब्द लिखा हुआ है, बियरर। मतलब अब एनी वन विद द पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी ग्रांटेड द मनी। मतलब अगर वो मेरा जेब से निकल के गिरा और किसी लुक्खा को मिल गया, अरे भाई वो बैंक से जाके पैसा निकाल सकता है। हो गया हल्का फुल्का। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो निकाल पाता क्या? नहीं। बियरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसके हाथ में है, जो इसका धारक है, धारक। अरे बियरर को हिंदी में धारक बोलते हैं, कि जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसा मिलेगा। तो ये होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट में। अब देखो, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ना पेमेंट एक स्पेसिफिक पर्सन को होता है। हमको पता है, अरे हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम लोग मेरे को फीस देगा, तो तुम लोग ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं है कि पैसा किसको देना है, तो हम बियरर इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है तुम लोग को तो पता ही है, कि जिसके भी पास है वो वाला डॉक्यूमेंट, उसको पैसा मिल जाएगा। ऑर्डर में ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखना जरूरी है, बियरर में नाम का जरूरत नहीं है। मतलब पे विनय का जगह हम लिख देंगे ना पे बियरर, तो भी सही है। लेकिन ऑर्डर वाला तगड़ा है ना, तो ऑर्डर वाला में नाम होना जरूरी है। अच्छा, अब बताओ, तुम ही लोग जवाब देना, अपने जवाब देना, ठीक है। तुम लोग बताओ, दोनों में से इंडोर्स करना, अरे इंडोर्समेंट मतलब समझता है ना, कि ए बी को एक डॉक्यूमेंट दिया, बी सी को देना चाह रहा है, तो बी ये डॉक्यूमेंट इंडोर्स करना चाह रहा है। ठीक है, किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा है। मेरे को बताओ, ये दोनों में इंडोर्समेंट टफ किस में होगा? बियरर वाला में ज्यादा टफ होता होगा या ऑर्डर वाला में? बताओ। आया मन में जवाब? जिसका मन में जवाब आया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बधाई हो, आप सही है। अरे ये तगड़ा वाला है ना, इसको ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। अरे बियरर क्या है, हल्का फुल्का है ना, ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। अरे किसी को गिरा हुआ मिला, ट्रांसफर हो गया रे। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना इजी नहीं है रे बाबा। ठीक है। ओके। तो अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है ना, तो दो स्टेप लगता है। पहला तो तुमको अपना साइन करके बोलना होगा कि हाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, ये वाला डॉक्यूमेंट जिसको तुम साइन किया है वो किसी और को देना पड़ेगा। अरे मतलब ए है, ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है एक डॉक्यूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कैसे करेगा? अगर ये ऑर्डर वाला है ना, तो सबसे पहले इसमें अपना साइन करेगा। क्या करेगा? साइन करेगा। और फिर ये वाला अपना हाथ से उसको डिलीवर कर देगा। मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट ए के हाथ से बी के हाथ में जाएगा। लेकिन यही केस में समझो ए बी को ट्रांसफर करना चाहता है एक डॉक्यूमेंट, जो कि बियरर है। अरे कुछ नहीं करना है, खाली उसको हाथ में पकड़ा देना है। अरे बी इसका पॉकेट भी मार लेगा ना, तो भी बी उससे पैसा निकाल सकता है। ट्रांसफर करना इतना आसान है। कौन सा? बियरर वाला को। लेकिन ऑर्डर वाला को नहीं। ऑर्डर वाला के लिए दो स्टेप लगता है, पहला साइनिंग और दूसरा डिलीवरी। तो ये बात क्लियर है? बस हो गया। हो गया, बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्लियर है, इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अरे मेरा बात को सुन, अभी खत्म हो जाएगा ये कहानी। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का कहना है, क्या बोलता है पता ही है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि भैया अपना जो ये प्यारा सा इंडिया है ना, इंडिया,
इंडिया में ही बिल ड्रॉ होना चाहिए। अरे पेमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हम जिसको ड्रॉ किए, ड्रॉ ही इंडिया के बाहर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉ इंडिया में होना जरूरी है। ये बोलता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अरे इनलैंड इंडिया के अंदर। अरे देखो हम लोग अभी केस बताते, तुम लोग बताना, ठीक है, तुम लोग खुद से। चलो शुरू करते हैं। ए है आगरा का, ए बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर जो है न्यूयॉर्क का। बताओ इनलैंड है कि फॉरेन है? अरे भैया आप ही तो बोले इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए, इंडिया में ड्रॉ हुआ, इनलैंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानो ए है आगरा का, ठीक है, ये ड्रॉ किया बी पे जो कि है न्यूयॉर्क का। बी बोला कि अरे भैया सी को पैसा दे देना, दिल्ली में रहता है। अरे मेरे को क्या देखना है, ड्रॉ कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ ना, इंग्लैंड है, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वेरी गुड। चलो केस बदलते हैं। ए है मुंबई का, ठीक है, और बी है मथुरा का। बी बोला कि सुन भाई तुम हमको पैसा देने वाला है, पैसा जो है, पैसा जो है तुम मेरे चाचा को दे देना। मेरे चाचा जो है वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। तेरे मन में फीलिंग आएगा कि भैया इंडिया के बाहर का पार्टी है तो क्या फॉरेन होगा। अरे भाई क्या बोले हैं, ड्रॉ कहाँ हो रहा है, इंडिया में, इनलैंड है। अरे इतना सिंपल है, बस ड्रॉ कहाँ हो रहा है, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, बिल हो, चेक हो, अरे कुछ भी हो रहे, अगर वो इंडिया में ड्रॉ होता है ना, अगर वो इंडिया में ड्रॉ होता है तो वो इनलैंड है। हो सकता है वो पेएबल इन इंडिया हो सकता है वो पेएबल आउटसाइड इंडिया हो सकता है जिसके ऊपर ड्रॉ किए, अरे जो अपना यहाँ पे था, जो बंदा था चाचा यहाँ पे बी था, जो जिसके नाम पर ड्रॉ हो रहा है, हो सकता है वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है इंडिया में ड्रॉ हो रहा है कि नहीं। तो मतलब भैया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए सिर्फ इंडिया में ड्रॉ होना जरूरी है बिल का। हाँ, जब हम बिल बोल रहे हैं तो उससे मेरा मतलब है कोई भी, तीनों में से कोई भी। ठीक है भैया, तो फॉरेन वाला का तो मतलब ये होगा कि वो इंडिया में ड्रॉ नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, बधाई हो, सही जवाब है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इंडिया के बाहर का एक कोई बंदा है जो उस बिल को बनाया, बनाने वाला व्यक्ति इंडिया का नहीं है। अरे पेमेंट इंडिया में हो रहा है, ड्रॉइंग इंडिया में है, फर्क नहीं पड़ता। उसका जन्म कहाँ हुआ, वो बना कहाँ। अगर वो इंडिया में बना तो इंग्लैंड, अगर वो इंडिया के बाहर बना तो फॉरेन, सिंपल। लेकिन बेटा एग्जाम में ना ये सब डाटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे हवा में ये नहीं कि तुम यही एक एक पॉइंट लिख देगा तो मार्क्स मिलेगा, मार्क्स भी फिर एक एक मिलेगा। ओके, फिर और दो ऐसे ही फालतू टॉपिक आया, इनकोवेट और एम्बिगुअस। बाबा रे बाबा कितना टफ नाम है। देखो देखो अभी हम इसका मतलब बताते हैं। इनकोएट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अरे हम चेक बना दिए, चेक में डेट लिखना भूल गए, ओ ओ, चेक बना दिए, साइन कर दिए, अमाउंट भी लिख दिए ₹10,000, लेकिन ना वहाँ वर्ड में लिखने वाला जगह पे नहीं लिखे, ओ ओ। तो अब क्या करें, ये वाला चेक हम बनाए, ये वाला चेक तुमको हम दे दिए, तुम मानो एक्स है, तुमको हम दे दिए। अब तुम जो है रहता है कलकत्ता में, हम जो है रहते हैं कन्याकुमारी में। अब क्या ये बिल को वापस से भरवाने के लिए तुम आएगा, नहीं। हम जाएंगे तुम्हारे पास, नहीं। लॉ बोला देख, जब ऐसा कोई इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो जो भी होल्डर या फिर जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अरे दोनों अलग अलग चीज होता है रे। जो भी होल्डर है या फिर जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वह व्यक्ति जो भी ये बिल में थोड़ा बहुत कमी है उसको पूरा कर सकता है। मतलब भैया यहाँ पे जो वर्ड्स में 10,000 नहीं लिखा था, बाद में एक्स घर में बैठा बैठा लिख सकता है, हाँ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होल्डर और ये होल्डर इन ड्यू कोर्स में ना छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। एग्जाम में बता देगा, एग्जाम में नाम दे देगा रे ये होल्डर के होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इसका क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है, ये अलग टॉपिक है जो तुम लोग को कवर करना है। बट क्या डिफरेंस है ये समझो, कि अगर एक होल्डर है वो मानो गलती ठीक कर रहा है, एक होल्डर है जो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर रहा है, मानो ₹10,000 लिख रहा है, तो बोला गया ना, देखो केस को समझना, तुमको कहानी समझ आएगा। हम तुम लोग के पास गए, हम बोले कि यार एक लैपटॉप भेज दो, तुम लोग बोला ले जाइए भैया। हम बोले कितना है लैपटॉप का दाम, तुम लोग बोला ₹50,000। ठीक है, कितना हजार रुपया, ₹50,000। हम तुम लोग को एक चेक बना के दिए और चेक में लिख दिए ₹50,000। अरे दिक्कत ये हुआ ना कि हम डेट लिखना भूल गए। तो तुम लोग फोन किया, बोला भैया डेट लिखे नहीं। हम तुम लोग को बोले यार हम तो आउट ऑफ स्टेशन है,
काहे लोड ले रहा है, ये तो इनकोइट इंस्ट्रूमेंट है ना, तुम भर दो डेट, तो वो डेट भर सकता है तुम। ठीक है, मानो हम अमाउंट लिखना भूल गए। अब अब तो तेरे पास बहुत भयंकर पावर है। लॉ बोला कि हम लोग तुमको जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे लिखे थे कि इसमें स्टैंप होना जरूरी है, तो एक स्टैंप होगा ना। अब जो होल्डर होता है ना, वो ये स्टैंप से ज्यादा पैसा रिकवर कर नहीं सकता। हुआ क्या सुना, हमको तुम फोन किया, बोला कि भैया सुनिए ना, आप मेरे से लैपटॉप लेके गए थे ना, गलती से हम आपको 50,000 बोल दिए, उसका दाम 55,000 था, और आप मेरे को चेक जो है वो 50,000 का ही मतलब बोल के गए थे। अगर तुम होल्डर है ना, तो तुम अब उसमें 55,000 नहीं कर सकता है। मतलब एक होल्डर जो है, वो जो इंटेंडेड अमाउंट था, मेरा इरादा देने का 50,000 था ना, हम 50,000 के इरादे से चेक दिए ना, अब तुम एक्स्ट्रा 5,000 नहीं मांग सकता। लेकिन ये जो अपना होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है ना, पता है इसके पास पावर है कि वो बोलेगा सुनिए ना भैया, आपको तो 55 मांगना था आपसे, तो 5,000 आपको एक्स्ट्रा देना है। और वो जो है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है। अरे जो होल्डर है ना, होल्डर, पैसा तुम लोग दोनों, पैसा ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों ही जो है ना ईमानदारी का मांग रहा है। ठीक है, लेकिन होल्डर के लिए बोला गया ना कि यार तेरा जो चेक है ना, उसमें जितना का स्टैंप है ना, उससे ज्यादा पैसा तुम नहीं ले सकता है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को बोला गया कि यार यू कैन रिकवर एनी अमाउंट, स्टैंप के अंदर का तो तुम कुछ भी रिकवर कर सकता हो। होल्डर को क्या बोला, होल्डर के लिए देखा जा रहा है इंटेंशन, होल्डर के लिए इंटेंशन, और होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए क्या देखा जा रहा है, स्टैंप। ये दो कीवर्ड है रे बाबा। ठीक है, ऐसे कोई भारी क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दो कीवर्ड भी याद रखिएगा ना, कि होल्डर जो है ही कैन नॉट रिकवर, अरे ही कैन नॉट रिकवर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड, जितना मेरा इरादा था 50,000 उससे ज्यादा तुम नहीं ले सकता। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर एनी अमाउंट, थप्पा लगा ना थप्पा, उस लेवल तक का कोई भी अमाउंट जो है तुम रिकवर कर सकता है, उस पर ज्यादा समय नहीं देना। ठीक है, अरे एग्जाम्पल 13 है और मस्त है। एक पर्सन है, वो ना ब्लैंक बिल काट के दिया है, लो ब्लैंक बिल, जितना पैसा भरना है भर लो। ठीक है, अब क्या हुआ, वो वाला बिल हमको तुम लोग दिया, हम उसको ड्रॉअर में रख दिए, ड्रॉअर में रख दिया, और उसमें लिख दिए थे कि भाई हम बाद में कभी इसमें पैसा लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा जाके ले लेंगे। पीछे से एक्स आया, ड्रॉअर से बिल निकाला, चोरी करके भाग गया। और क्या किया ये एक्स, पता है ये एक्स, अरे भाई बहुत चालू आदमी, अरे देखो मेरे पास बिल था, हम ए हैं, मेरा बिल हम ड्रॉअर में रखें, एक्स आया, आके क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अब एक्स गया मॉल में, बिग बाजार में, और बिग बाजार में 20,000 का शॉपिंग किया। ये वाला जो चोरी किया हुआ बिल था उसमें लिखा 20,000 रुपया और दे दिया। हो, ये तो दिक्कत हो गया, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहां पर क्या हुआ था, ध्यान से समझो। यहां पर it was held that the signer to the blank acceptance was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intending it to be used as a negotiable instrument। ठीक है, अरे बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ पता है, यहाँ पर बोला गया कि पैसा नहीं काटने दिया, बिग बाजार को 20,000 रुपया नहीं काटने दिया उसका अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे चोरी किया था ना, एक गुड फेथ में दिया गया था क्या, नहीं ना दिया गया था, तो पैसा नहीं काटने दिया। अरे बेसिकली भाग के हम लोग क्या कराएंगे, जब देखेंगे अरे राम चोरी हो गया, तो भाग के जाएंगे और अपना बिल बैंक को बोल देंगे कि पैसा मत काटने देना, पैसा नहीं काटने देगा। तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द साइनर, यहाँ पे as a condition of liability, the signer as a maker, drawer, endorser और acceptor must deliver the instrument to another। अरे यह व्यक्ति ए अगर इज्जत से ये एक्स को देता ना तो अलग बात था, डिलीवर करता ना तो अलग बात था। अदरवाइज तुम चोरी वोरी किया है ना, तो ए जो है क्या जिम्मेदारी लेगा, क्या नहीं लेगा। इतना सा बात यहाँ पे बोल रहा है कि चोरी वोरी करके तुम अगर सोचेगा कि बिल दे दो, तो जिम्मेदारी ए का नहीं है। हम लोग को पता था भैया। और ये एम्बिगुअस, अरे नाम कितना हाईफाई है, एम्बिगुअस। ठीक है, तुमको पता है एम्बिगुअस का असली मतलब क्या होता है, हम कंफ्यूज है रे बाबा। क्या है, कंफ्यूज्ड। अरे वेग है, वेग, क्लियर नहीं है रे मेरे को। एम्बिगुअस का मतलब यही होता है, क्या, क्लियर नहीं है। तो अब वेयर एन इंस्ट्रूमेंट में बी कॉन्स्टिट्यूट ईदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल, अरे लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोमिसरी नोट बोले कि बिल बोले, क्या बोले इसको। तो बोला गया कि जब ऐसा लफड़ा होता है ना, जो मन है वो बोल दो, जो मन है वो बोल दो। तेरे को मन है कि तुम इसको प्रोमिसरी नोट बोलना चाहते हो तो वो बोल लो, तेरे को मन है कि तुम इसको बिल बोलना चाहते हो तो वो बोल लो। लेकिन जो मैं एक बार चूज कर लिया, तुम चूज किया कि भैया हम इसको बिल बोलना चाहते हैं, तो बाद में चेंज नहीं कर सकता है तुम बाद में चेंज नहीं कर सकता। अरे हम तुमको कागज में लिख के दिए
अब बिल और प्रोमिसरी नोट तो 80% 90% सेम है ना, तुमको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या माने हम, तो तुम इसको जो मानना है मान लो, बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन ना, यू कैन नॉट चेंज इट इन द अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बाद में तुम बदल नहीं सकता है। बताओ, इतना इजी है एम्बिगुअस है। तो अपन क्या क्या सीखे एक बार समझ ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ऑर्डर, यार ऑर्डर क्या था, ऑर्डर तगड़ा वाला था और बियरर हल्का फुल्का था। किसको इंडोर्स करने में लफड़ा लग रहा था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करने में लफड़ा लग रहा था। बियरर तो ऐसे ही हो जा रहा था। क्या लफड़ा लग रहा था, दो स्टेप, पहला साइन दूसरा डिलीवरी। बियरर कैसे होता है, साइन ऐसे डिलीवरी के द्वारा, साइन वाइन करने का जरूरत नहीं है। किसमें स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है, ऑर्डर वाला में स्पेसिफिक पर्सन का नाम जरूरी है। फिर आए इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड क्या, इंडिया में अपना देश में बना है, ठीक है, देश में बना है, देश में ड्रॉ हुआ या मेक हुआ है, और देश के बाहर बना है तो फॉरेन। अरे पेमेंट कहीं भी हो, इंडोर्समेंट कहीं भी हो, फर्क पड़ रहा है क्या, बना कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ उस बिल का, उस चेक का, वो देखो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या सीखे, इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट। क्या इनकम्प्लीट को पूरा किया जा सकता है क्या, हाँ, लेकिन होल्डर को क्या बोला गया कि यू कैन नॉट रिकवर अबव द इंटेंडेड अमाउंट, जितना का इरादा था उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता है। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स ही कैन रिकवर एनी अमाउंट अप टू द स्टैम्प वैल्यू। जो स्टैंप है ना, थप्पा लगा हुआ है ना, अगर वो ₹1,00,000 का लगा हुआ है ना, तो ₹1,00,000 तुम लोग कितना भी रुपया उस पैसा बिल से निकाल सकता है। उसके बाद आए एम्बिगुअस में, जिसमें था क्या, कंफ्यूजन है रे, वेग है, क्लियर नहीं है कि क्या माने इसको, जो मानना है मान लो, लेकिन बाद में ऐसे कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।